journey of the self, through the self, to the self. On this auspicious occasion of International Yoga Day, I extend a warm welcome to dear Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teaching and non-teaching staff, and my dear students. Yoga is a gift of India's rich cultural heritage to the world. It promotes physical, mental, and spiritual well-being. On this day, we recognize the importance of yoga in fostering a healthier, more balanced lifestyle. Let's begin our yoga journey together under the theme Yoga for One Earth, One Health. May yoga bring balance, harmony, and wellness to our lives. So over to Priya Ma'am. सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया से विनम्र निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन द्वारा इस समारोह का शुभारंभ करें। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनसि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनसि जानताम् दिवा संजानाना पासते समानीव कूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो नमो यथाव सुसहासति संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनसि जानताम् सम्मो मनसि जानताम् सम्मो मनसि जानताम्। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब बिना विलंब के योगासना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मंच पर उपस्थित शिक्षकगण सूक्ष्म व्यायाम से आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे।
करते हैं योगाभ्यास। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए सीधे खड़े रहिए। उंगलियों को आपस में जकड़े और गहरी सांस लेते हुए हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाए। एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल पर खड़े रहे। इसी स्थिति में 8 से 10 सेकंड तक बने रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाए और हाथों को नीचे करते हुए सामान्य स्थिति में आए। इसी क्रिया को दोहराएं। रखें घुटनों पर नहीं, घुटनों से ऊपर। अब अपना संतुलन बनाए रखते हुए दोनों हथेलियों को जोड़कर नमस्ते मुद्रा में खड़े रहें। सामने की ओर देखते हुए ध्यान केंद्रित करें। सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी आसना को दूसरी ओर से दोहराएं। सामने की ओर देखते हुए दृष्टि केंद्रित करें। धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला आसना है पादहस्तासना। समान रूप से खड़े हो जाए। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा करें। हथेलियां आगे की ओर हो। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुके और हथेलियों से पैरों को स्पर्श करने का संभवानुसार प्रयत्न करें। 5, 4, 3, 2, 1। वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी आसना को फिर से दोहराएं। झुकाए, सिर को भी पीछे ले आए। अनुरोध है कोई तनाव महसूस ना करे, जितना संभव हो सके उतना ही करें। वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी आसना को फिर से दोहराएं। यह आसना पेट की चर्बी घटाता है, कमर दर्द में लाभकारी है। अगला आसना है त्रिकोणासना। अपनी स्थिति बदले, सीधे खड़े हो जाए। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का अंतर रखें। दोनों दाएं पैर को 90 डिग्री, राइट को 90 डिग्री में डुबाए और लेफ्ट लेग आगे हो। अब घुटनों पर बल देते हुए और गहरी सांस लेते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाए। सामने की ओर देखें और ध्यान केंद्रित करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाए। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर से दोहराएं। घुटनों पर बल दे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखे, सामने की ओर दृष्टि केंद्रित करें। 5, 4, 3, 2, 1। वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए मंच पर उपस्थित शिक्षक आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का क्रमबद्ध अभ्यास है। सबसे पहले सीधे खड़े होकर हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाए
सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके और हाथों से पैरों को छूने का प्रयत्न करें। अब सांस लेते हुए दाहिने और बाएं पैर को पीछे ले जाए। दोनों पैर पीछे ले जाए और सूर्य नमस्कार प्रदान करने की मुद्रा में आगे की ओर देखें। पर्वतासन की स्थिति में आ जाए। पर्वतासन की स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों को आगे बढ़ाए। फिर से हाथ ऊपर उठाकर पीछे झुके। फिर से नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाए। अभी आगे बढ़ते हैं सिटिंग आसना की ओर। तो आपसे अनुरोध है सभी पद्मासना या सामान्य स्थिति में आप बैठ जाएं। सबसे पहला आसना है बालासना। सबसे पहले वज्रासन में बैठे। इसी आसना को दोहराए। यह आसना मानसिक तनाव एवं चिंता को दूर करने में सहायक है। सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला आसना है भुजंगासना। भुजंग अर्थात सांस। सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। पैर सीधे और एक दूसरे से कटे हो। हथेलियां कदमों के नीचे रखे। माथा जमीन पर रखे। शरीर को ढीला छोड़ दे। अब हाथ के बल पर गहरी सांस लेते हुए सिर उठाए। फिर धीरे धीरे छाती उठाए। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें। शरीर कमर तक ऊपर उठे। अब श्वास छोड़ते हुए पेट के बल पर लेट जाए और इस आसना को फिर से दोहराएं। 1 inhale, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है। पीठ दर्द में आराम मिलता है। फेफड़ों और छाती की क्षमता बढ़ती है। सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला आसना है नौकासना। सबसे पहले पीठ के बल सीधा लेट जाए। पीठ के बल। आपके लिए जैसे उचित हो स्थान बनाएं। दोनों पैरों को एक साथ रखें और हाथों को शरीर के पास रखें। हथेलियां नीचे की ओर हो। अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे सिर, छाती, हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। यहाँ पे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। हाथों को सीधा रखें और पैरों की दिशा में बढ़ाएं। आपका शरीर नाक के आकार जैसा दिखना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1।
इसी आसना को फिर से दोहराए। गहरी सांस लेते हुए सिर, छाती, हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला आसना है पश्चिमोत्तासना। सबसे पहले सामान्य स्थिति में बैठ जाए। दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा फैलाए। एड़ियां और पंजे जुड़े रहे। अब लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए। ध्यान केंद्रित करें और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। जितना संभव हो सके उतना ही कोशिश करें। तनाव महसूस ना करें। सामान्य स्थिति में आए। इसी आसना को फिर से दोहराए। लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाए और अपने पैरों के अंगूठों को स्पर्श करने का प्रयत्न करें। सामान्य स्थिति में अगला आसना है धनुरासना। सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। पेट के बल पैरों को सीधा रखें और हाथों को शरीर के पास रखें। अब घुटनों को मोड़े और एड़ियों को हाथों से पकड़े। सांस भरते हुए छाती और जांघों को ऊपर उठाए। फाइव, 4, 3, 2, 1। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। सामान्य स्थिति में आ जाए। अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम से आप सभी अवगत है। सबसे पहले पद्मासन या सामान्य सुखासन में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। दाहिने हाथ के अंगूठी और छोटी उंगली से बाईं नासिका के छिद्र को बंद करें। राइट से लेफ्ट बंद। दाहिने हाथ के अंगूठी और छोटी उंगली से बाईं नासिका के छिद्र को बंद करें। अब दाईं नासिका से सांस भरें। अब अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाएं से सांस छोड़ें। इसी प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। इससे हृदय और फेफड़ों को मजबूती मिलती है। यह मस्तिष्क को तेज और सक्रिय बनाता है और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।
अगला प्राणायाम है कपालभाति। सीधे बैठे, मुंह बंद रखें, सामान्य रूप से एक बार सांस लेकर छोड़ें। अब सिर्फ नाक से सांस छोड़ने पर जोर दें, आवाज के साथ। मुंह बंद रखिए, सिर्फ नाक से सांस छोड़ने पर बल दें। सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला प्राणायाम है भ्रमरी। सुखासन में बैठे, आंखें बंद करें, दोनों हाथों की अंगूठे से कानों को हल्का बंद करें, तर्जनी माथे पर हो और तीनों उंगलियों से आंखें बंद करें। तर्जनी माथे पर हो, कोई दबाव महसूस ना करें। अब गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ओम जैसे भौरे की गुंजार करें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। यह प्राणायाम तनाव और चिड़चिड़ापन कम करता है। नींद की समस्या में यह लाभदायक है। दिमाग को शांत करता है। माइग्रेन और सिर दर्द में राहत प्रदान करता है। अनुरोध है, धीरे से आंखें खोलें। अगला प्राणायाम है शीतली। जीभ को नली पाइप जैसे बाहर निकालें और जीभ से सांस अंदर खींचें। फिर मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। यह शरीर की गर्मी को कम करता है, गुस्से और पित्त को शांत करता है। हाई ब्लड प्रेशर में यह अत्यंत लाभदायक है। अब सभी एकाग्रता के साथ 5 बार ओम का उच्चारण करें।
सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेलियों को आपस में रगड़े और उसे आंखों पर रखें। प्रक्रिया को दोहराएं। अब धीरे से आंख खोलते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाएं। अब इस कार्यक्रम के समाप्ति हेतु मैं अंजू मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। Thank you, Priya ma'am. As we come to the end of the celebration, I'd like to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of the 11th International Yoga Day. We sincerely thank our principal ma'am for her constant motivation and support, which helped this event a great success. Heartfelt thanks to our Vice Principal ma'am and all our faculty members for your gracious presence and continued support. Special thanks to the sports department, Sachit sir, Amit sir and Deepa ma'am for planning, coordinating and also demonstrating all the yoga asanas with such dedication and care. Thank you to Manisha ma'am for the soulful chanting and to Priya ma'am for anchoring the program so gracefully. Your voice embraced us in the true yogic calm. To our students, thank you for your enthusiastic participation and meaningful involvement. Lastly, a heartfelt thanks to our non-teaching staff for all your efforts behind the scenes, ensuring the smooth execution of the event. Thank you everyone for making the celebration truly a memorable one. Let yoga be a way of life for all of us. Thank you.